नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज अप्सरा साधना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने जा रहा है। अगर आप नया साधक हैं जो पहली बार यूट्यूब में वीडियो देखकर मन में अप्सरा साधना की विचार आए हैं और आप करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा सुनें। अगर कोई ऐसा साधक है जो पहली बार अप्सरा साधना करने के लिए सोच रहे हैं, परंतु उन्होंने इससे पहले दूसरा साधना किए हैं, या कोई भी ऐसा जो साधना किए हैं परंतु सफलता नहीं मिला है, उन सभी को इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आज आप सभी को अप्सरा साधना की नियम और विधि और क्या क्या करना पड़ता है एक साधना में, आपको मंत्र सहित जानकारी देंगे इसकी दूसरे भाग में। पहले आपको बताते हैं कि अप्सरा साधना के लिए क्या ज़रूरी है। नया साधक हो या पुराना साधक हो, जो कोई भी हो, किसी भी साधना करने के पूर्व आपको ज़रूर गुरु साधना करना होता है 100 लाख जप की सहित, यानी आपको 1,25,000 जप करना होता है गुरु की मंत्र की। उसके बाद आप अगर साधना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु उससे पहले भी आपको श्री गणेश की साधना और भगवान शिव की साधना कर लेनी चाहिए, या भैरव जी की साधना। अप्सरा साधना बाद में करेंगे तो आपको सफलता 100% मिलती है, परंतु सबसे पहले आपको गुरु साधना, गणेश साधना और शिव साधना करनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी को बताते हैं कि अप्सरा साधना के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आपको ध्यान रखनी है और सही तरीके से क्या क्या करना है। अप्सरा साधना के नियम के अनुसार आपको सबसे पहले नियम पालन करना ज़रूरी है। अप्सरा साधना में कुछ नियम है जो आपको ध्यान में रखने के बाद ही करनी चाहिए, और उसके बाद आपको सारी सामग्री को व्यवस्थित करने के बाद, इंतज़ाम करने के बाद आपको इस अप्सरा साधना को आरंभ करना चाहिए। और सबसे पहले दिन आपको कलश की स्थापना करनी होती है अप्सरा साधना के लिए। और अप्सरा साधना आपको करीब 21 दिन, 41 दिन या आपको उससे ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। कलश स्थापना करने के बाद आपको वैदिक मंत्रों के साथ गुरु पूजन, गणेश पूजन, शिव पूजन, कुबेर, इंद्र, पंचदेवता की पूजन, उसके उपरांत आपको अप्सरा की पूजा करना चाहिए। अप्सरा की साधना में जो माला ज़रूरी है उसको आपको संस्कारित करना ज़रूरी होता है, और माला आप रुद्राक्ष या स्फटिक की इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्सरा साधना रात की 9 बजे के पश्चात ही आरंभ करना होता है, और 3 बजे से पहले ही आपको इसकी समापन करना होता है। उसके लिए रात में जब भी आप अप्सरा साधना करने के लिए बैठेंगे तो आपको नैवेद्य के साथ अप्सरा की पूजन करना चाहिए और अपनी चारों ओर सुरक्षा घेरा लगाना चाहिए। मंत्र जब समापन होने के बाद आपको 5 से 10 मिनट ध्यान करना ज़रूरी होता है। मंत्र जब संख्या 21 माला, 11 माला या 51 माला या 101 माला अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। उसके बाद आती है हवन करना। अप्सरा साधना में मंत्र जब जितना ही ज़रूरी है उतना ज़रूरी है हवन करना। हवन आप उसी रात में कर सकते हैं। अगर आप संख्या ज़्यादा कर रहे हैं तो आप सुबह नहा धोने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद आप अप्सरा की साधना की जो मूल मंत्र है उसकी मंत्र से आप हवन कर सकते हैं कुछ हवन सामग्रियों के साथ। इस तरह से आपको अपनी संकल्प अनुसार 21 दिन या 41 दिन या आप 1 माह, 2 माह, 3 माह जितने भी करते हैं आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अप्सरा साधना से पूर्व गणेश पूजन, गुरु पूजन, शिव पूजन ज़रूर करें, और साधना भी आपको करना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही आपको अप्सरा साधना की सफलता मिलती है। अगर आप पुराना कोई साधक हैं और अप्सरा साधना की कोई भी अनुभव या आपको कोई भी दर्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको गुरु पूजन, गुरु साधना, गणेश पूजन, गणेश साधना, शिव साधना, शिव पूजन इत्यादि आपको और से करना पड़ेगा। यानी आपको दोबारा से इन सभी की साधना अच्छे से करनी है और पूरा नियम मानकर ही करना है, 21 दिन की करके। कुछ ऐसा समय होता है जब
साधक एक ही माह में गुरु पूजन, शिव पूजन और गणेश पूजन और अप्सरा की साधना एक ही साथ कर सकते हैं, परंतु उसमें फल प्राप्ति की 50% रहती है। अगर आपकी मंत्र जप में शक्ति होगी तो उसी माह में आपको अप्सरा की सामना हो सकती है, परंतु विशेष किसी तिथि या माह में आपको यह साधना करना है। अप्सरा साधना में अगर आप सभी थोड़ी सी भी गलती की तो आपकी अप्सरा साधना खंडित हो जाती है। जैसे ब्रह्मचर्य की पालन में त्रुटि, नियम में भंग और मंत्र जप में कोई कमी या गलती। इनके अलावा अगर आप किसी भी स्त्री को अप्सरा साधना के समय स्पर्श किए, बात किए, जो प्रेमिक प्रेमिका के बीच में होते हैं, इस तरह की बात अगर करते हैं या आप उनके साथ सोते हैं, एक ही बिस्तर में रहते हैं, खाते हैं उनकी हाथों से बना हुआ भोजन या आप उनकी हाथों से कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं, तो इस तरह से यह अप्सरा साधना आपसे खंडित होती है। आपको जो विशेष तिथि के बारे में बता रहे थे वो गुप्त नवरात्रि या शिवरात्रि की समय से आप कर सकते हैं अप्सरा साधना। आप किसी भी शुभ तिथि की समय से अप्सरा साधना आरंभ कर सकते हैं या आप किसी भी शुक्ल पक्ष की शुक्रवार की रात्रि 9 बजे के बाद अप्सरा साधना को आप आरंभ कर सकते हैं।